हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर द्वारा कंपोज सोनेट नंबर 71 पढ़ेंगे। इस सोनेट का दूसरा नाम द ट्रायम्फ ऑफ द डेथ भी है। देखिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में भी एक इम्पोर्टेंट फिगर हैं। तो दोस्तों, पोम शुरू करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 और इसकी डेथ 23 अप्रैल 1616 यानी कि 52 वर्ष की एज में हो गई थी। वो एक एलिजाबेथन पोइट एंड प्लेराइट थे। शेक्सपियर ने अपने कैरियर की शुरुआत एक थिएटर एक्टर के रूप में की थी। उनके लिखे हुए प्लेज की लॉर्ड चैम्बरलेन मैन नामक नाटक कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। जो भी वो प्लेज लिखते थे, जो उनका प्रेजेंटेशन होता था, वह लॉर्ड चैम्बरलेन मैन नाम की एक नाटक कंपनी द्वारा किया जाता था। बाद में इसी नाटक कंपनी का नाम बदलकर द किंग्स मैन कर दिया गया। पिछले वीडियो में हमने द किंग्स मैन का जिक्र हुआ था, जिसमें हमने जॉन फ्लेचर की पोइट्री पढ़ी थी। वही द किंग्स मैन की बात यहाँ हो रही है। शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज जो वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फेमस ग्रंथों में शुमार है, जो कि कुछ इस प्रकार है: हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। दोस्तों, इन प्लेज पर इंडिया में मूवीज भी बन चुकी है हिंदी में, जैसे हैमलेट पर हैदर, ओथेलो पर ओमकारा। शेक्सपियर ने कुल 37 प्लेज व 154 सोनेट्स लिखे थे। उन 154 सोनेट्स में शुरू के 126 सोनेट फेयर यूथ नामक व्यक्ति को डेडिकेटेड हैं। जो हम आज पोएम पढ़ेंगे, द ट्रायम्फ ऑफ डेथ, यह भी उनमें से एक है। रिमेनिंग 28 सोनेट्स जो कि एक डार्क लेडी को डेडिकेटेड किए थे इन सोनेट्स को। फ्रेंड्स, शेक्सपियरियन सोनेट को ही इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेंस व एक कपलेट तथा उसकी राइम स्कीम AB CD EF GG होती है। दोस्तों, शेक्सपियरियन सोनेट में वोल्टा यानी चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव लास्ट के कंक्लूडिंग कपलेट में आता है। लास्ट के कंक्लूडिंग कपलेट कौन सा है? GG। कपलेट होता है 2 लाइन। लास्ट की जो 2 लाइन है वो कपलेट्स में लिखा था शेक्सपियर। शुरू की 3 क्वार्टेंस में जिस भी डिलेमा में पॉइंट होता है, उसका रेजोल्यूशन या फिर कहें कि उसका समाधान कंक्लूडिंग कपलेट में होता है। अन्य सभी शेक्सपियरियन सोनेट की तरह इसमें भी आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है। आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है इस पोएट्री में भी। दोस्तों, अकेले शेक्सपियर पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है लिटरेचर में कि इस पर तो अगर लिखना चाहे तो एक ग्रंथ भी कम पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पोम और थोड़ा सा जान लेते हैं आज की इस पोम के बारे में। इस पोम में स्पीकर अपनी इच्छा अपने प्रियजनों को जाहिर कर रहा है कि जब वह मर जाए, इस दुनिया से विदा हो जाए, तो वो उसे याद करके ना रोए। स्पीकर कहना चाह रहा है कि वह नहीं चाहता कि उसके लव्ड वन उसे दुखी होकर याद करें, इसके बजाय उसकी मृत्यु के साथ ही उसे भूल जाएं। स्पीकर यानी पोइट ऐसा इसलिए चाह रहा है ताकि दुनिया उनका रोना देखकर उन पर ना हंसे। चलिए फ्रेंड्स, पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। No longer mourn for me when I am dead, then you shall hear the surely sullen bell. Give warning to the world that I am fled from this wild world with vilest worms to dwell. इन ओपनिंग लाइंस में पोइट अपने लव्ड वन से कह रहा है कि जिस दिन वह मरे, तब तुम मेरे सामने मरने पर चर्च में घंटा बजे, उसे सुनकर अधिक मत रोना। जब मैं मर जाऊं तब चर्च में घंटा बजेगा, तो उसे सुनकर अधिक मत रोना। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को डेथ के बारे में बताने के लिए चर्च में एक बेल बजाई जाती है।
पोइट यहाँ उसी घंटे की बात कर रहा है। यहाँ पहली लाइन में जो नो लॉन्गर आया है वो इसकी लाइन के देन के साथ जुड़ा हुआ है। पोइट ये कहना चाह रहा है कि जब मेरी मौत की घंटी बजे और लोगों को मेरी मौत का पता चले, उससे पहले ही तुम रो लेना, लेकिन अन्य लोगों के आने के बाद उनके सामने ना रोना। यहाँ श्योरली सलन का मतलब है डिप्रेस्ड बेल, अर्थात ऐसी बेल जिसको सुनकर कोई अनहोनी होने का आभास हो। स्पीकर आगे कहता है कि इस बेल यानी घंटे के बजने पर लोग समझ जाएंगे कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ और अब मेरा निवास कब्र में वॉर्म्स यानी कीड़ों के साथ होगा। दोस्तों, वाइल शब्द का मतलब होता है अनप्लीजेंट। दोस्तों, इस स्टेंजा में श्योरली सलन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। दोस्तों, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। इसके इतर एक फिगर ऑफ स्पीच और होता है जिसे अजोनेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड। फिगर ऑफ स्पीच पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। आगे की लाइन्स है, ने इफ यू रीड दिस लाइन रिमेंबर नॉट द हैंड दैट राइट इट, for I love you so, that I in your sweet thoughts would be forgot, if thinking on me then should make you woo। आगे पोइट कहता है कि जब तुम ये पोम पढ़ो तो इसे लिखने वाले हाथ अर्थात उस व्यक्ति को याद मत करना। उसके बजाय वह कहता है कि अगर तुम्हारे मन में मेरा विचार आ भी जाए तो भी तुम मुझे पूरी तरह भूल जाना। पोइट कहता है कि वह उससे इतना प्यार करता है कि अपने लव्ड वंस को उसकी याद में रुलाने की बजाय वह उन्हें उसे बुलाने के लिए कह रहा है। दोस्तों, इस स्टेंजा में सिनेक्डकी का यूज किया है। दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं फिगर ऑफ स्पीच पर अलग से वीडियो बनाकर इसे समझा दूंगा। अभी आप सब इस पोम में कहाँ कहाँ और कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसे याद रखें। तो इसमें जो ये लाइन है रिमेंबर नॉट द हैंड, यहाँ पर हैंड का प्रयोग पोइट एज ए ह्यूमन को रेफर करता है। आगे की लाइन्स हैं, ओ इफ आई से यू लुक अपॉन दिस वर्स व्हेन आई परहैप्स कंपाउंडेड am with clay, do not such much as my poor name rehearse, but let your love even with my life decay। पोइट आगे कहता है कि ठीक है, जब तुम ये पोम पढ़ो और शायद मैं तब तक मिट्टी में पूरी तरह कंपाउंड अर्थात मिश्रित हो जाऊंगा। यानी कि फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने जिन वॉर्म्स के बारे में बताया था वो उसे पूरी तरह डिकम्पोज कर चुके होंगे। तब वह यानी कि पोइट कहता है जब तुम ये पोम पढ़ो तो मेरा नाम रिहर्स मत करना अर्थात रोना मत, बल्कि इसके बजाय तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है उसे भी मेरी मौत के साथ ही नष्ट होने देना, ख़त्म कर देना। दोस्तों, यहाँ कंपाउंड क्ले में भी एलिट्रेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन है, अंतिम लाइनें हैं, 2 लाइन्स हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि शेक्सपियरियन सोनेट यानी कि इंग्लिश सोनेट में विलियम शेक्सपियर लास्ट की जो 2 लाइन है उसमें कंक्लूजन ऐड करता है इस पूरी पोइट्री का, और 2 लाइन की जो पोम होती है उसे कपलेट कहा जाता है और 4 लाइन की जो चीज़ होती है उसे क्वार्टरेन कहा जाता है। Lest the wise world should look into your mourn and mock you with me after I am gone। दोस्तों, अब तक पोइट जितनी भी बातें बता रहा था कि उसकी मौत के साथ उसे भी भुला देना, उन सब का कारण वह इस कंक्लूडिंग कपलेट में बताता है। दोस्तों, मैंने शुरू में भी बताया था कि शेक्सपियरियन सोनेट में चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव यानी थॉट्स, जिसे कि क्या कहते हैं वोल्टा, वो फाइनल
कंक्लूडिंग में आता है। पोइट उन्हें मौन ना होने का कारण बताता है, यानी कि दुखी ना होने का कारण बताता है कि वह नहीं चाहता है कि उसकी मौत के बाद दुनिया उसके प्रियजनों पर पोइट की मौत पर रोने का मजाक या हंसी उड़ाए। अर्थात ये दुनिया जो मुझ पर हंसती थी, मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ने पर वो तुम पर भी हंसे। दोस्तों, इस सोनेट में प्यार, मृत्यु व मृत्यु के बाद जो लोग पीछे रह गए हैं उन पर मृत्यु के इम्पैक्ट के बारे में बात की गई है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। पेंटामीटर का अर्थ है कि इसमें 5 फीट्स होते हैं तथा 10 सिलेबल्स होते हैं, जिनमें पहला अनस्ट्रेस्ड तथा स्ट्रेस्ड होता है। इस अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न को ही आयम कहा जाता है। इसी के साथ हमारी आज की ये पोम समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये आज की पोम पसंद आई, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको लिटरेचर से जुड़े नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।